बीपीएड को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीएड और टेट को समाहित करने का काम सरकार में होगा। अनुदेशकों को नियमितकरण करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये रोजगार सेवकों को भी समाजवादी सरकार में आपका समायोजित करने का काम भी सरकार में होगा। और सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 1 लीटर सरसों का तेल फ्री देने का काम भी राशन के साथ। 1 किलो दूध का पाउडर भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। पौष्टिक आहार के लिए 1 किलो घी भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां हम घी दे रहे हैं, सरसों का तेल देंगे, मिल्क पाउडर देंगे, वहीं अपने गरीबों को चीनी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अब बता दिया हूँ, पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर गंगा जी में बोर के मार डालूंगा भाजपाइयों। घबराओ नहीं, तेरा घमंड चकनाचूर करके रख दूंगा। अरे अमित शाह, मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रिजेश सिंह क्या है? साधु है का तेरी नजर में? उसके विषय में क्यों नहीं बोलते? चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अब गाजीपुर की राजनीति में नए नए समीकरण खड़े हो चुके हैं। जानकारों का मानना है कि यह लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मध्य है। 4 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजीपुर के कासमाबाद पहुंचे थे। कासमाबाद में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में भीड़ उमड़ पड़ी थी। तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे, जिसका आकलन लगाना मुश्किल था कि यह भीड़ हजारों में थी या लाखों में। ये अपार जनसमूह इस बात का द्योतक है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री भी फीका पड़ गए हैं। उनकी मीटिंगों में लोग जाने से कतरा रहे हैं। इस जनसभा में जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मन्नू अंसारी सहित कई अन्य नेतागण मौजूद थे। गृह मंत्री जी कह रहे हैं 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ। 12 गृह मंत्री 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अखबारे पढ़ ले हुआ कि पिछवाड़े? ये पूर्वांचल आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिले जिले घूम के भीख मांग रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है। अरे अमित शाह, मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रिजेश सिंह क्या है? साधु है का तेरी नजर में? उसके विषय में क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? तेरी जबान क्यों बंद हो जाती है जब मैं इस बात को कहता हूं? मैं कहता हूं ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 86 मुकदमे हैं तो लोगों को बुरा लगता है। ऐसे क्यों बोलता है? आप मुख्तार की बात करोगे, दुनिया बोले ना बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के साथ खड़ा है, रहेगा, आजीवन रहेगा, कुछ भी किसी को करना हो। ऐसे नाते चिंता मत करना साथियों, ये ओम प्रकाश राजभर निराला है। और आपसे कह रहा हूं साथियों, देख लेना, 10 मार्च को बाजा बजेगा। 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। और दूसरा गाना हम लोगों ने फीट किया है। दूसरा गाना हम लोगों ने फीट किया है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। अब तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का काम है। हमारे मन्नू अंसारी हैं, ये मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने कासमाबाद की इस रैली से मोहम्मदाबाद और जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र पर निशाना साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव का आगमन जनपद गाजीपुर में होता है। महज ये आगमन नहीं होता है, यह आगमन गाजीपुर के चुनावी समीकरण को बदल देता है।
कासमाबाद की जनसभा में उमड़ी इस भीड़ को देखकर अखिलेश यादव गदगद हो गए। अखिलेश यादव ने अपना संबोधन शुरू किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कई सारे विकास के कार्य अखिलेश यादव ने जनता से कई सारे वादे भी किए। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी मौजूद रहे। किसी ने सड़क नहीं मांगी थी, लेकिन मैं ये जानता था हमारे पूर्वांचल के लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हों, मऊ के हैं, गाजीपुर के हैं, अभी विकास से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क से आपको जोड़ने का काम किया है। न केवल अभी आप जुड़े हो, इसके बाद जो और सड़कें बनेंगी उनसे आपको जोड़ करके सीधा सीधा विकास से जोड़ करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास करने का काम हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। बलिया में प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे थे कि उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। याद कीजिए, जब फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए थे तब गैस भराने में सिलेंडर में कितने रुपए लगते थे? तब 400 रुपए लगते थे। और आज जब बीजेपी वाले वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने में भरा जाता है? और सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? मिट्टी का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? ये दोबारा आ गए सरकार में तो 200 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, 200 रुपए का। याद कीजिए, जब बाबा मुख्यमंत्री कुशीनगर गए थे तो दलित और पिछड़े बच्चे उनसे जब मिलने जा रहे थे तो बताओ साबुन से और शैम्पू से उन बच्चों को नहलाया था कि नहीं नहलाया था? ये बीजेपी के लोग पिछड़े और अल्पसंख्यकों के दुश्मन हैं, दलितों के दुश्मन लोग हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? रेलगाड़ी बिक गई कि नहीं बिक गई? रेलवे स्टेशन बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बिक गए कि नहीं बिक गए? बंदरगाह बिक गए कि नहीं बिक गए? और ये इसलिए बेच दिए, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी भी नहीं देनी पड़ेगी। और वो एक गाना हमारे नौजवान बहुत सी सुनते होंगे, यूपी में काबा, यूपी में काबा सुना होगा। और हमें तो लगता है आपका समर्थन देख के बाय बाय बाबा बा। क्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद गाजीपुर का चुनावी समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, या अखिलेश यादव के इस आगमन ने एक बार फिर सपा की लहर चला दी है? अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में आगे और क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।